खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल में टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन के रूप में प्रसिद्ध पुनीत इस स्तर पहुंचे। वे अपने लाइव प्ले जय श्री राम को राजधानी में मंचित करेंगे, जिसमें राम के जीवन चरित्र को महज 3 घंटे में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्ले में राम की मुख्य भूमिका उनके बेटे सिद्धांत इस्सर निभा रहे हैं, जबकि रावण का किरदार पुनीत खुद निभाएंगे। साथ ही बिंदु दारा सिंह हनुमान का चरित्र जो है वो निभाते नजर आएंगे। इस स्टार ने टीवी 24 के वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता से खास बातचीत की। आज मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाला हूं, जो खास तौर से अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर जाने जाते हैं बॉलीवुड में। और मैं बात करूं तो खास तौर से महाभारत का वो जो किरदार है, नकारात्मक किरदार भले ही रहा है, लेकिन उनके काम ने अमिट छाप हमारे दिलों में छोड़ दी है। यानी कि दुर्योधन का वो किरदार जो आपने अपने दिल में आज भी संजो कर रखा होगा। और खास तौर से बॉलीवुड के उन पुनीत इस्सर जी से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नकारात्मक भूमिकाएं तो बहुत निभाई आपने, और खासतौर से दुर्योधन की भूमिका तो अमिट छाप छोड़ती है लोगों के ऊपर, लेकिन अभिनय जीवन बड़ा लंबा रहा है और उसमें तमाम किरदार आपने निभाए। लेकिन हाल ही के दिनों में आप एक बड़ा सुंदर शो लेकर आ रहे हैं, जय श्री राम। मतलब कहीं ना कहीं एक विराट व्यक्तित्व को राम के आप प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरह का शो है, सबसे पहले तो वही जानना चाहूँगा जी। क्या है ना कि देखिए, मैं जो रोल्स हैं डेफिनेटली मैंने खलनायकों के रोल्स किए हैं और ख्याति उसी में प्राप्त की। लेकिन कहते हैं ना कि भाई अधर्म का कोई महत्व नहीं जब तक अधर्म ना हो, सत्य का कोई महत्व नहीं जब तक असत्य ना हो। तो असत्य को, अधर्म को भी दिखाने वाला तो कोई चाहिए। ठीक है, वो तो मेरी पर्सनालिटी के लिए मुझे उस तरह के रोल्स मिले। मैंने दुर्योधन निभाया, ईश्वर की कृपा रही। भाई आज 40 वर्ष हो चुके हैं महाभारत को, आज भी लोग जो हैं हमें उस नाम से जानते हैं। मेरा अस्तित्व जो है दुर्योधन से ही बना। तो मैं कृतार्थ हूँ, मैं आभारी हूँ बी.आर. चोपड़ा साहब का कि उन्होंने मुझे उस पात्र के लिए चुना और मैंने वो किरदार किया। क्या होता है कि इंसान एक जब अपनी लाइफ में जब काम करता है, फिर एक होता है कि यार ओके, इंडस्ट्री ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब मुझे भी कुछ एक मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। तो मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था। आई वॉज अ स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर। मैं एक्टिंग सिखाया करता था। 2015 में मैंने थिएटर फिर से रिवाइव किया। तो मेरा था कि ऐसी सी चीज़ें बनाई जाएं ताकि हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता लोगों के समक्ष फिर से, ये जो युवा पीढ़ी के लिए हम उन्हें दिखाएं। और देखिए क्या होता है कि जैसे महाभारत 1 घंटे का धारावाहिक और 100 एपिसोड्स, रामायण भी कुछ 150 एपिसोड्स 1 घंटे का। तो आजकल के पास बच्चों के पास समय नहीं है। तो मेरा था कि क्यों ना उसको संक्षिप्त रूप में उसे 3 घंटे में बना के एक लाइव परफॉर्मेंस, लाइव थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में हर जगह जाके उसका अपना प्रचार की मंचन किया जाए। इसीलिए मैंने पहले एक महाभारत एन एपिक टेल प्ले बनाया जो दुर्योधन के दृष्टिकोण से था। उसके तकरीबन 150 शोज में कर चुका हूँ। उसका वो फिर हम जनवरी से फिर रिवाइव करेंगे। और बीच में मैंने एक शो बनाया जय श्री राम रामायण। ये प्रभु श्री राम के कहते हैं ना दृष्टिकोण से पूरी रामायण जो है हमने अभिव्यक्त की है। बहुत ही सुंदर इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, प्रोड्यूसर मैं हूँ, मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, इसे प्रोड्यूस मैंने किया है। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसके जो संवाद हैं वो पद्य शैली में है। अच्छा, हाँ जी, पूरे काव्यात्मक उसमें हमने किया है। बहुत मजा आएगा, आपको एक नया रूप मिलेगा प्रभु श्री राम का। माता सीता क्या थी वो लोगों को पता चलेगा, और कई चीजें, हनुमान जी का पात्र, रावण का किरदार क्या है, तो हमने बहुत कुछ किया है। तो लोग को बड़ा मजा आएगा। राम जी का जीवन कृतित्व हमें काफी कुछ सिखाता है और कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो एक मर्यादित हैं। और निश्चित तौर पर उस विराट व्यक्तित्व को कई बार परिभाषित किया गया है अपने अपने तरीके से। रामानंद सागर जी ने भी अपने तरीके से प्रस्तुत किया और जन जन तक पहुंचाया। अब आप नए स्वरूप में, चूंकि आपने कहा कि नई जनरेशन के सामने मुझे लाना है, तो उनके हिसाब से उसको तैयार करना होगा। लेकिन इसमें एक खास बात जो हमें देखने को मिलती है कि आपके बेटे भी हैं। बेटे महत्वपूर्ण किरदार, शायद राम का ही किरदार निभा रहे हैं और आप रावण का किरदार निभा रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि परिवार का जो एक दृष्टिकोण पिता पुत्र का होता है वो भी देखने को मिलेगा, और खास तौर से और उसमें उन किरदारों को लोग जान पाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति और राम की मर्यादा को दिखाते हैं। सिद्धांत इस्सर बहुत ही होनहार बच्चा है, मेरा सुपुत्र है। वो एक एक्टर है, थिएटर कर रहा था पिछले 8-10 सालों से। उसका एक शो आया था शिव शक्ति,
अपना कलर्स पर सुपर हिट हुआ, उसमें ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर। उसमें फिर उसने एक शैतानी रस्में किया, वो सुपर हिट हुआ, ही वाज प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट, उसमें मेन कैरेक्टर था। अब एक वो अपना साउथ में एक फिल्म एज अ हीरो कर रहा है, और मेरे साथ लगातार जय श्री राम का मंचन करता है, महाभारत एंड एपिक टेल में उसने किया है। इसमें अब जो है वो प्रभु श्री राम का जो पात्र कर रहा है, उसका उच्चारण, उसकी आवाज़, उसकी डिक्शन, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का वो कलाकार है। और क्या है कि प्रभु श्री राम की जो सबसे खूबसूरत और ख़ासियत जो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे जितने भी अवतार हुए नारायण भगवान के, सब ने अपनी प्रभुता का इस्तेमाल किया, अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना धर्म की स्थापना की। केवल प्रभु श्री राम ही एक ऐसे पात्र हैं कि जब उन्होंने मनुष्य बनकर आए तो उन्होंने उस राक्षस को, रावण का वध, अपनी प्रभुता का उपयोग करके नहीं किया, एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने उसे खत्म किया। और कहने का ये मतलब है कि प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर आप मनुष्य हैं तो संघर्ष ही मानव जीवन का, बोलते ना, सर्वोच्च मूल है। तो आपको संघर्ष करना है। कोई आपको मंदिर में कोई बजाने से, आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। पुरुषार्थ की बात की है। और कहने के मतलब आपको संघर्ष करना है, आपको खुद खड़े होकर स्टैंड लेना है और आपको कर्म करना है। तो ये मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी है उसकी। और प्रभु श्री राम का जो कि एक बाण, एक वाक्य, एक पत्नी, ये हमारे प्रभु राम है। तो इस पर बहुत ही कमाल का प्ले है। 13 ओरिजिनल गाने हैं, LED बैकड्रॉप सब फॉरेन टेक्नीशियंस ने बनाए हैं, बहुत ही भव्य। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि अद्वितीय, ये तो अतुलनीय है। भारत में इस तरह के प्रयोग लगातार कई बार होते रहे, जैसे शिवाजी के ऊपर भी इस तरह का महानाट्य बना है, जानता राजा, उस तरह से। जी बिल्कुल। और अब अभिनेता है और अभिनेता होने के साथ साथ एक दृष्टिकोण भी रखते हैं कलात्मक, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता को कनेक्ट करेगा। और ऊपर है जी, जो आप देखेंगे, जिसके नाम लिया आपने, उनसे बहुत ऊपर है हमारा प्ले। बिल्कुल। आपने सभी कुछ इसमें डायरेक्शन भी किया है और अभिनय भी आप कर रहे हैं, और खासतौर से अलग अलग चरित्रों को जो राम से जुड़े हुए यहाँ देखने को मिलेंगे। और कहें कि हम एक नए जमाने के हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक राम पहुँचे, राम का कृतित्व और जीवन पहुँचे, सीता मैया के बारे में जो लोग कह रहे हैं उस कथनी को स्पष्टीकरण मिले, उसमें आपने जो पारदर्शिता लाने की कोशिश की, वो कैसी देखने को मिलेगी पारदर्शिता? अभी तो देखने के बाद ही बता पाऊंगा मैं। आपसे मैंने कह तो दिया, आप बहुत ही अद्भुत है, एकदम नयापन है। और हमारे ग्रंथों के साथ कोई खिलवाड़ ना करते हुए सोच समझकर ये चीज गई है, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो और इन वामपंथियों को मुंह तोड़ जवाब मिले। बिल्कुल, इस नाटक से जरूर जवाब मिलेगा और निश्चित तौर पर राम के जीवन कृतित्व से काफी कुछ जुड़ाव भी उनको महसूस होगा। जो दर्शक अब आने वाले समय में जब इसका मंचन आप करेंगे भोपाल जैसे शहर में, और लोग यहाँ के बड़े कला प्रेमी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो इससे कनेक्ट? चाहूंगा कि आप भारी मात्रा में आए और हमारे शो को देखें और प्रभु श्री राम की लीला में आत्मविभोर हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि प्रभु श्री राम की लीला जो कि पुनीत ईश्वर जी लेकर आएंगे आपके बीच में, उसको आप जरूर देखने आए। और निश्चित ही राम के जीवन कृतित्व के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन नए भाव के साथ और नए तरीके से प्रस्तुत करना भी अभिनव है, अभिनव कला का एक स्वरूप है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित ही पुनीत जी का ये प्रयास आने वाले समय में हम सबको श्री राम से एक बार फिर जोड़ेगा। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।